मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का ध्येय क्या है? कपिल धारा योजना क्या करती है? तो कपिल धारा योजना जो है, ये कपिल धारा योजना कृषि भूमि की सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब कुआं निर्माण के लिए, कूप निर्माण के लिए योजना है कपिल धारा योजना। तो कुआं किसके लिए होगी? सिंचाई के लिए होगी, और सिंचाई सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा? तो ये जो गैर आदिवासी क्षेत्र है उसको 500 आबादी में। इसमें यह योजना 25 दिसंबर को सन 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। वर्तमान में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस के दिन ये पीएम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई योजना प्रारंभ हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जो सामान्य गांव हैं जिसमें एससी एसटी लोग नहीं रहते, वहां की लगभग 500 आबादी होगी तो उनको मेन सड़क से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यदि ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसकी 250 जनसंख्या को अगर होगी तो उसको मेन सड़क से जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो ये 12 मासी सड़कों से जोड़ने की यह योजना थी। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है छिंदवाड़ा का। ठीक, इसका क्षेत्रफल है 11,815 किलोमीटर। ठीक, क्षेत्र बड़ा छिंदवाड़ा का, ध्यान रखिएगा, छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा कौन सा है? निवाड़ी वर्तमान में। और 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो दतिया। ठीक, उस समय दतिया छोटा था, अब जो है निवाड़ी छोटा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ये कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। IIITM ये संस्थान ग्वालियर में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो। तो रघुनाथ कृष्ण फड़के की याद में, वो एक महान मूर्तिकार थे, महान कलाकार थे, उनकी याद में धार में जो है यह स्टूडियो स्थापित किया गया है, यह स्थान स्थापित किया गया है जहां मूर्ति कला की प्रसिद्ध कलाकृति का विकास किया जाता है, उसके लिए हब है ये। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एमपी स्टेट एग्रो माइनिंग कारपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो यह स्थापना की गई 1962 में, जिसमें जो स्टेट माइनिंग कारपोरेशन है, मतलब जो राज्य में खनिज है, उन खनिजों के उत्खनन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 19 जनवरी 1962 को। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कील और तार बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों जो लोहे की कील और तार बनेंगी, ऐसा निर्माण का कारखाना, लोहे की वस्तुओं के बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। ठीक है, विदिशा जिला भी एक औद्योगिक जिला है और यहाँ स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों जो पुलिस वाहन कर्मचारी हैं, जो ड्राइविंग पुलिस के जो वाहन हैं उसके लिए जो ड्राइवर होंगे उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो ये वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान रीवा में है। ठीक, ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है रीवा में। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात वर्ष 2001 की तुलना में कितना अंक कम हुआ है? तो दोस्तों यह जो अंक कम हुआ है 14 अंक कम हुआ है। 2001 में 932 हुआ करता था, 2011 में कितना हो गया है? 918, यानी 14 अंक क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो यह आंकड़ा ये पूछ रहा है कि शहर की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो ये आंकड़ा है 25.69%। ये एक फैक्चुअल डेटा है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा 2011 की जनगणना के मामले में। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी हैं उनका जो कार्य है, उनकी जो नीतियां हैं, वो किस कानून के तहत सुव्यवस्थित होंगी, संचालित होंगी, उसके लिए विधि विधान का वर्णन 1973 के कानून में किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 1973। आगे बात करते हैं, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, इसको शॉर्ट में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE, और यह 2009 के नाम से जाना जाता है
लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। आरटीई है और इसको जो है राइट टू एजुकेशन कानून कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों यह एक योजना थी जो 1 जनवरी 1997 से लागू की गई थी। क्यों लागू की गई थी? क्योंकि मध्य प्रदेश में उस समय साक्षरता दर बहुत कम हुआ करती थी। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि यदि एसटी के क्षेत्र में 25 लड़के मिल जाएंगे और सामान्य क्षेत्र में 40 लड़के मिल जाएंगे तो 90 दिनों के अंदर उस 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल खोल दिया जाएगा ताकि वहां स्थानीय आबादी को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके लिए गांव में गुरुजी ऐसे अस्थायी नियुक्ति भी की जा रही थी। तो ये शिक्षा गारंटी योजना ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नियोजन का वास्तविक प्रारंभ कब हुआ था? तो नियोजन क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, और प्लानिंग जब किसी भी कार्यक्रम की जाएगी तो उसका भी लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। जैसे पंचवर्षीय योजना नियोजन का परिणाम थी, हर 5 साल का निर्धारित किया जाता था लक्ष्य। तो पूछ रहा है मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में पहले एमपीपीएससी में। इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्यों? गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 का मध्य प्रदेश में। इसके बाद जो तीसरी योजना प्रारंभ हुई थी वो 1961 से प्रारंभ हुई थी। इसीलिए यह योजना 1956 के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए नियोजन का आधार बनी, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की बात है और मध्य प्रदेश में जनजातियों के बारे में अनुसंधान करने के लिए जो संस्थान है भोपाल में स्थित है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना, मर्यादित निगम की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात की व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए जो निगम है उसकी स्थापना की गई थी 1977 में और भोपाल में की गई थी। ठीक है, 77 में भोपाल में। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है वैसे ही मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है। तो इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान, यानी कृषि का अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक किस जिले में प्राकृतिक रंगों से कपड़ों की छपाई बाघ प्रिंट तैयार होता है? तो बाघ प्रिंट प्राकृतिक रंगों से कपड़े की छपाई करने के लिए फेमस है धार जिले में। कहाँ स्थित है? धार जिले में। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग मंडल मतलब जो टेक्सटाइल बोर्ड्स है, तो वस्त्र निर्माण के लिए बढ़ावा देने के लिए जो बोर्ड है वह स्थापित है भोपाल में, और भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी सन 1972 में। जो हम अन्य फैक्ट्स बताते चलते हैं उसको आप जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी लोक कला और बोली विकास अकादमी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आदिवासी की जो संस्कृति है, आदिवासी का जो कल्चर है, वर्तमान पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण में कहीं खो ना जाए, विलुप्त ना हो जाए, उसके लिए उस लोक कला और बोली के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जो एकेडमी है उसकी स्थापना की गई थी 6 जून 2013 को, और यह भोपाल में स्थापित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? भोपाल में। आगे बात करते हैं। संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया है? तो संविधान की 5वीं अनुसूची इस बात को प्रावधान करती है कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में प्रशासन और नियंत्रण करने का कार्य सरकार करेगी। तो यह अनुसूची 5 का विषय है। ठीक, अनुसूचित 5। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितने छावनी बोर्ड गठन किया गया है? छावनी बोर्ड क्या होते हैं? जहां बाकायदा पुलिस बल तैनात किया जाता है आवश्यकता पड़ने के लिए। तो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में 5 हैं, और यह 5 जो छावनी बोर्ड स्थापित किए गए हैं वो स्थापित किए गए हैं। एक है जबलपुर में, एक है महू में, एक है मोरार, महू कहाँ है? इंदौर। मोरार कहाँ है? ग्वालियर। एक पचमढ़ी, पचमढ़ी कहाँ है? नर्मदापुरम। और एक है सागर। तो इस तरीके से 5 छावनी बोर्ड हैं। ठीक, और ये ऐतिहासिक ब्रिटिश काल की छावनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोरार छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर में है। इसकी हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में दलहन फसलों के किस्म को बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए कि दाल को उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ऐसी किस्म बनाई जा सके, इसके लिए रिसर्च सेंटर स्थापित है मध्य प्रदेश में, और वह है अमलाहा। अमलाहा कहाँ है? सीहोर जिले में। सीहोर कहाँ है? मध्य भोपाल का पड़ोसी जिला है। ठीक, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है?
मूंगफली एक तिलहन फसल है, ठीक। और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन कहाँ होगा, जहाँ काली मिट्टी होगी। काली मिट्टी कहाँ होती है इनमें से, तो मालवा क्षेत्र में होती है। तो मालवा पठार के हम जिलों को देखेंगे। मालवा में छिंदवाड़ा नहीं आता, रतलाम आता है, टीकमगढ़ आता है, खरगोन। लेकिन रतलाम और खरगोन में अंतर कौन होगा, खरगोन होगा। खरगोन क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र के नजदीक, और महाराष्ट्र में दक्कन का पठारपुरी काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, वहां ज्यादा मूंगफली होगी। खंडवा और खरगोन में ज्यादा होती है, प्रथम स्थान है खरगोन का, ठीक। रतलाम में ज्यादा अंगूर होता है, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। आगे